ऐसा अधिकार बना के गए, वहां लिख के गए संविधान में। उससे तो जान बच रही है। जो वो नौता दिप लगे तो लट्ठा के पे लेते हैं ताकतवर लोग। BN राव हमें तो आज लोग कहीं किताब में भी नहीं पढ़ा, उसकी किताब में आ गया होगा कहीं से BN राव। भाई एजेंट तो संघ के लोग रहे, बाबा साहब के बारे में किसी ने नहीं कहा आज तक, हमने नहीं सुना किसी पता। अगर मैं ना होते, संविधान में ना होता तो शायद ये देश तितर बितर हो जाता, देश नहीं रहता। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है और देश ऐसे ही चलेगा, जब तक संविधान है तब तक देश है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ग्वालियर हाई कोर्ट का वकील अनिल मिश्रा लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणियां कर रहा है। इस बार उन्होंने कहा है कि वो इस देश से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या देश से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए कुछ किसान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने खेत पर घूमने के लिए आए हुए हैं। और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से अनिल मिश्रा लगातार बाबा साहब पर टिप्पणियां कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की टिप्पणियां बाबा साहब के प्रति सही हैं? नहीं, कौन है ये अनिल मिश्रा? कहीं की टिप्पणी कराया यू? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम 60 साल के हो गए, हम स्कूल में पढ़े, स्कूल तक और कहीं किताब मिली जो उनमें पढ़ा। भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान उसका निर्माता कहा जाए, उनके पढ़ाए हुए संविधान पे ही पूरा देश चल रहा है। यू इस अनिल मिश्रा के कहने से क्या होने लग रहा? क्या कहता है? कैसा अस्तित्व किसका खत्म कर देगा यू? कैसा कर देगा यू? पीडीए का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, अन्य पिछड़े वर्ग का, जिनकी अब हमेशा बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखी, जिनके संविधान के बलबूते पे आज या देश की जनता मजबूती से खड़ी हुई, अपना सब कुछ स्टैंड कर रही इस पूरे देश में। अनिल मिश्रा के कहने से क्या हो जाएगा? क्या है अनिल मिश्रा? कैसा कर देगा? अस्तित्व खत्म हो? अनिल मिश्रा की संख्या थोड़ी होगी, बाबा साहब के मानने वालों की संख्या इस देश में 80% से भी ज्यादा होगी। वो उस पर अस्तित्व नहीं खत्म होता। करो जो वो अस्तित्व खत्म करने की बात। आपके लिए बाबा साहब क्या हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान के निर्माता हैं, महान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। एक बात बताओ, जिन्होंने संविधान लिखा था पूरी कमेटी थी वह, उसका एक आदमी पूरा सुप्रीम बना गया। वो कोई वैसा तो है नहीं भाई आजा खेत में चलते हैं पकड़ के ले आएंगे, आजा भाई तो संविधान लिख दे। कुछ ना कुछ 10-20 लोग बैठे हुए होंगे, उन सबका जो राय बनी होगी उस राय के आधार पर उन्होंने उनका मार्गदर्शन भी कराया होगा। चलो मैं मानता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर ने उनकी सलाह मशवरा लिया होगा, लेकिन उस पूरे संविधान को लिखने वाले तो वो ही हैं। उनको पूरा देश मानता है, टोटल कोई उनका ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मानता, उनको पूरा देश मानना है। गरीब की, मजदूर की, मजलूम की तो एक आवाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने संविधान लिखा था। अगर संविधान ना होता इस देश के अंदर तो यहाँ तो पता नहीं क्या हो जाता अब लग। सब लोग इस देश में संविधान की बदौलत ही जी रहे, संविधान की बदौलत ही रह रहे। ऐसा कुछ नहीं है। अनिल मिश्रा क्या कर रहा है, उसके कहने को तो कुछ नहीं होने वाला है। किला आदमी है, भौंकण तो भौंक रहा। अनिल मिश्रा ताकतवर आदमी है और उसके साथ और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। उसने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा भी नहीं लगने दी। देखो मेरी सुनो बात, वह तो वहां की सरकार की कमजोरी, वहां बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी ने सपोर्ट करता होगा इसलिए नहीं लगने दी उसने तस्वीर। ऐसा भी हो जाएगा तस्वीर ना लगने दे वो, क्योंकि देश में उन लोगों ने और रहने का अधिकार है। अनिल मिश्रा रहेगा उसमें, पूरे उसमें ग्वालियर में नहीं लगने दी। सरकार की कमजोरी है, इसका मतलब जो सरकार है वो चाह रही है संघ के लोगों का उसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं हो सकता। पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो बाबा साहब की तस्वीर लगाने के लिए रोकता, कोई नहीं रोकता। पूरी जनता, पूरा देश बाबा साहब का दिलों से, मन से सम्मान करे और वो सबके सम्मानित है। अनिल मिश्रा का कहना यह है कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं बल्कि BN राव हैं। भाई अनिल मिश्रा ने पढ़ लिया होगा कहीं, कौन है यू BN राव? हमें तो आज लोग कहीं किताब में भी नहीं पढ़ा, उसकी किताब में आ गया होगा कहीं से BN राव। फिर यू एक बात बताओ, इस देश में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था, एक यू सारा झूठा था। एक बात तो सुनो जाए हम, ये जो भाजपा के लोग हैं ये इतिहास ने भी तोड़कर मरोड़ कर अपने तरीके से प्रस्तुत करना चाहें। जितने हमारे देश के महान पुरुष थे उन सबको यहाँ तक हटा कर ये तो केवल ही चाहेगी इस देश के लिए जो कुछ योगदान है इन भाजपाओं का ही है या इस संघ का ही है। हम छोटे छोटे से थे, मैं गंगो इंटर कॉलेज में पढ़ू था। गंगो में मोड़ियों वाली धर्मशाला में संघ की शाखा लग रही थी।
मैं तगड़ा था शरीर में जिब्बी। वहां संघ के प्रचारक एक राम सिंह होया करे थे, एक दो बार मुलाकात होगी। उन्होंने मेरे तक आ गया, आप बेटा संघ की इसमें आया करो। मैं घर वालों तक थोड़ा हिचकू था भाई, मैं पता नहीं क्या भला है या। वो एक दिन हिम्मत करतो करतो और घरों ही आ गया। मेरे पिताजी, मेरे ताऊ सब अनपढ़ थे। मेरे 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 ताऊ जो थे वो घर के जिम्मेदार थे। मेरा पिताजी तो बेचारा वो तो अपने काम लो सीमित रहता, तो वो आगे कुछ कर नहीं था। उनने मेरे तो पूछा कि कौन है जी, वो आएगा करो, चाय पानी पिया दी। मैं कहा यू इक्कर इक्कर है ताऊ, और वहां गंगो ये वो लगा मैं तड़कई कक्षा लगा मैं गएगा, हम लट्ठी चलाना सिखावेंगे, तुम्हें नू चलाना सिखावेंगे, वो कलाना सिखावेंगे। बोला कि एक बात सुन ले कान खोल के। मैं कहा क्या? अब इनके चक्कर में ना पड़ जाइए, ये सब तक खतरनाक चीज है। मेरा ताऊ अनपढ़ था जी, वो भी नू कह रहा सब तक खतरनाक चीज है, तो मैंने बताया था उन्होंने सबसे बढ़िया चीज मान के चलू। कौन? ये संघ वाले, मतलब उनकी यार आई थी स्पष्ट के इनके चक्कर में ना पड़ जाइए कतई भी, सब तक खतरनाक चीज है। क्यों? सारा संघ का एजेंडा चल रहा, सारा संघ का एजेंडा है ना। अनिल मिश्रा कुछ कह नहीं सकता, कुछ भी सरकार की सहायता कर रहा है, जो कुछ कर रहा, जो कुछ कर रहा है सरकार की सहायता कर रहा है वो। तो अब तक जो उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसके पीछे सरकार है। बिल्कुल सरकार है, बिल्कुल सरकार है। एक बात बताओ, महापुरुषों का अपमान करना और फिर घरों सुरक्षित बैठा रहना और फिर बोलते ही रहना, किसकी श्रेय है, किसका है वो? यानी आप किसी का आप मानते हो, आप आम आदमी का करके देख लो, जब भी कार्रवाई हो जाएगी। बाबा साहब को अनिल मिश्रा कभी गंदा व्यक्ति बता रहा है, कभी अंग्रेजों का एजेंट बता रहा है। भाई एजेंट तो संघ के लोग रहे, बाबा साहब के बारे में किसी ने नहीं कहा आज तक, हमने नहीं सुना किसी पता। वो तो हमेशा एक बात बताओ, जो में संघ के एजेंट होते तो इनके इस मंडली में कैसे होते, जिसमें महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जिस मंडली में निकल के सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिन लोगों ने बलिदान करा इस देश के लिए, इस मंडली में कैसे होते? उस मंडली का सदस्य सावरकर हो सकता है, ये नहीं हो सकते। ना यू गंदा व्यक्ति था, गंदे व्यक्ति ने अपने लोग कोई नहीं बैठाता। वह सब सम्मानित व्यक्ति थे, यू भी सम्मानित था तो उनके लोग बैठा था। आप देख लो, कोई गांव में थोड़ा सा भी गंदा हो, उसे अपने लोग आ जा कहना भी पसंद नहीं करता आदमी। अगर गंदा होता इस अपने लोग कोई नहीं बैठावे था। सब झूठ है, बिना वजह की बात है, लोगों का दिमाग मतलब दूसरी तरफ डाइवर्ट करने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की आवाज को संविधान के द्वारा मजबूत किया है। उस देश के वो महापुरुष थे, महापुरुष है, महापुरुष ही रहेंगे। आप बताओ जी, क्या देश से बाबा साहब का अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है? नहीं, जो लोग इस बात में कर रहे हैं विपिन जी, अभी राव थे, मतलब सुना पे पहली बार इसमें मिश्रा जी खड़े हुए। और जी मिश्रा जी, अगर मिश्रा जी इतने गणना करते थे तो मिश्रा जी ने फिर उनके लो पढ़ी लिखी, उनकी किताब पढ़ी, किताब छपी थी उनकी, लोगों की कानून तो उनके मानने क्यों रहे हैं। और ये बात भाई सरकार की है, सरकार मतलब उसका आदमी बोल लेंगे तो सरकार चाह ही वही करोगी। उसके बाद उसके उनकी फोटो नहीं लगाने दिया, उनकी मूर्ति लगाने दी, तो जो मिश्रा जी हमें बताया था क्यों लगाने दी। कल उसके बाप से ऐसा होगा, जैसे शायद बाप के साथ कोई फोटो नहीं, उसकी कोई थान मकान पार वगैरह लगा, फिर सोचो क्या सोचा फिर यू। तो बहुत बड़े मान्य आदमी थे, पूरे देश में दुनिया में उनका लोहा मानने लोग आज भी। अगर मैं ना होते, संविधान वगैरह होता तो शायद ये देश तितर बितर हो जाता, देश नहीं रहता। अच्छा, बीएन राव का नाम नहीं आज तक आपने सुना? सुना नहीं, पहली बात सुनने वाले बीएम राव कोई हुए होंगे, कोई बेचारे हमें उनके प्रति भी बड़ी श्रद्धा है भाई, हुए होंगे। हम देख कहीं कोई किताब नहीं पढ़ी, कहीं सुना नहीं, कोई टीवी में, कहीं किताब में, मैगजीन कोई नाम उनका पढ़ा नहीं। बाकी नहीं पता होगा, मिश्रा जी ने पता होगा, मिश्रा जी पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, हो सके इन्हें कहीं अपना कुछ छाप लिया, अपने अपने बना लिया, बताओ कोई नाम। आप बताओ जी, जिस तरीके से अनिल मिश्रा लगातार टिप्पणियां बाबा साहब पर कर रहा है और उसके बावजूद वो खुला घूम रहा है, तो इसके पीछे आपको कारण क्या नजर आता है? सरकार की वजह से घूम रहा है। वरना आज अगर कोई किसी एमपी या एमएलए या किसी भी आम व्यक्ति से कोई भी अभद्र टिप्पणी या कोई गाली गलौच या कुछ भी कर दे, जल्द से जल्द उसके लिए विज्ञापन एकदम से तैयार हो जाए, लोग उसके सामने खड़े हो जाएं। आज अनिल मिश्रा के सामने भी हो जाएंगे, आने वाले टाइम में भी होंगे। जब उसने ये बात कह दी कि भीमराव अंबेडकर साहब का वे अस्तित्व मिटा देंगे, तो जो इतनी बात कर सके तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। सियासी ताकत है तभी तो उसके पीछे कोई बोल रहा है, वरना ऐसे तो कोई बोल नहीं पाता। मैं हूं या मैं को अगर कुछ बोल दूं आज, मेरे पीछे कुछ होगा तभी तो बोल लूंगा। अब मैं किसान आदमी, मैं कैसे बोल दूंगा भाई? अब भीमराव अंबेडकर साहब बहुत बड़ी हस्ती थे, हमें तो आज तक किताबों में उन्हीं का नाम पड़ा है भाई।
जो आप बता रहे हैं उसका तो हमें नाम भी नहीं पता, क्या नाम था उनका, तो मैं तो हमें आपने पहली बार बताया, उनका नाम भी नहीं पता हमें तो। बीएन राव का नाम नहीं सुना आज बीएन तक? राव का हमें कोई नाम भी नहीं सुना आज तक, कोई किसी भी किताब में नहीं है, हमें तो कहीं पढ़ा नहीं। और उन्हें पढ़ा होगा अनिल मिश्रा जी ने, अब उन्होंने कह दिया होगा, वो उसका आदमी होगा, उन्होंने अपने आदमी लेने ना। ये कैसे 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 संविधान मिटा देंगे? संविधान के हिसाब से देश चल रहा है और देश ऐसे ही चलेगा, जब तक संविधान है तब तक देश है। आपके मन में बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान है? भीमराव अंबेडकर साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और उनकी वजह से आज इस देश में जो संविधान के प्रति जो भी कार्यविधि चल रही है, सब उनके संविधान के प्रति चल रहा है। अगर उनका संविधान नहीं होता तो आज देश सही तरीके से चल नहीं पाता। ये लोग जैसे भी लेके चल रहे हैं, अब सब भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से चल रहा है, देश वैसे नहीं चला था। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई इतिहास में आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा बीएन राव का नाम, तो अनिल मिश्रा का कहना यह है कि ये इतिहास जो है गलत लोगों ने लिख रखा है। नहीं भैया, हम कैसे मान लेंगे भाई? एक बात बताओ, जब उस टाइम जो कोई था उसने ही तो इतिहास लिखा। बीएन राव तो यू क्या नाम, यू अनिल मिश्रा तो इब्जा है, इसे क्या पता गलत लिखा सही लिखा गया? जो 70-80 साल पहले लिखा गया, अनिल मिश्रा ने क्या पता? अनिल मिश्रा की उम्र कितनी होगी? 40-50 साल होगी। उससे तो 30 साल पहले लिखा गया संविधान, उसे क्या पता इतिहास गलत लिखा गया सही लिखा गया? ये तो सब ये इतिहास कांग्रेस के राज में लिखा गया, उनका मानना ये है। अच्छा एक बात बताओ, जब राज कांग्रेस का था तो इतिहास लिखण भाजपा थी वहां से? इतिहास भी कांग्रेस वालों ने उन्हें लिखना था। वह गलत, उन्हें सब कुछ गलत ही लिख रखा। जो कोई और दूसरे लोग हुए उन्हें सामने लोगों देते, मतलब अपना नाम रख लेते। अकबर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कर दिया जो कुछ कर दिया, और भी तो लोगों के नाम हमें। आज बताओ, एक बात बताओ, जब सब लोग यूं कहें अक भाई यू देश संविधान पे चले, और संविधान के निर्माता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, चलो उनकी पूरी कमेटी होगी 10-20 लोगों की, उसके बारे में नहीं मुझे ज्यादा जानकारी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर का इस देश की जनता सम्मान करे, सम्मान ही करती रहेगी। वो एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, गरीब पिछड़ों की, दलितों की, सबकी आवाज थे। ऐसा अधिकार बना के गए, वह लिख के गए संविधान में, उससे ही तो जान बच रही है। जो वो नौता दिप लगे तो लट्ठा के पेल लेते हैं ताकतवर लोग। अनिल मिश्रा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी बात रखने के तरीके बहुत हो सके, किसी का अपमान करके अपनी बात बड़ी करना, ये मेरी राय में सही नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।